नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं चलते चलते में आज हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में उपसभापति रहे हैं, कर्नाटक से आते हैं, सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस में राज्यसभा में है के रहमान खान जी, आपका स्वागत है। चलते चलते आपके साथ शुरू करते हैं। आपका परिचय दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि आप जाकिर के बड़े भाई हैं। ये आपका धारणा क्योंकि जाकिर ने जो आपको पत्र लिखा था उसमें लिखा था बड़े भाई के रहमान खान जी। वो एक जाकिर नायक एक नॉन, आप बड़ा संभाल के शब्द यूज करें जाकिर के लिए। नहीं ऐसा नहीं। गंदा आदमी है, दरिंदा है, इसको क्या इतना संभाल के शब्द यूज करें? देखिए, कोई भी आदमी, हम क्यों, हमारी कुछ भी, हमारा जो सभ्यता है हमको नहीं थे, हम किसी को कुछ नहीं। सभ्यता का वो तो इंसानियत का कातिल है। नहीं, वो तो वो जिसका भी कातिल हो वो जाने, और उसको जो कानून है वो जाने। आप तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं देखिए, आपको उसने लेटर लिखा बड़े भाई करके, और आपने हमारे खिलाफ प्रधानमंत्री को, मनीष तिवारी को, सुदर्शन पे कार्रवाई करो, जाकिर नाइक की बदनामी रोको कहा। आप एक भी लफ्ज मेरे पत्र में बता दीजिए कि सुदर्शन के ऊपर कार्रवाई करो। मैंने उन्होंने कहा कि इस तरह का एक पिटीशन उन्होंने दिया। पिटीशन मैंने सिर्फ फॉरवर्ड किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को, मिनिस्टर को, कि लुक इनटू द मैटर। उस लेटर में आपने लिखा है कि जाकिर नाइक एक रिनाउंड पर्सनैलिटी है, वो तो पॉपुलर है। देखिए, उस वक्त जब जाकिर नायक, हमको कैसे मालूम होता है कि आदमी एक कंट्रोवर्शियल है? जब कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। हाँ। जब भारत सरकार ने उसको एफसीआरए दिया था, उसके ऑर्गेनाइजेशन को एफसीआरए दिया है, तो होम मिनिस्ट्री ने उसको क्लियरेंस दिया है। उसको विचार करके ही दिया होगा ना। अब उसको मैं कैसे, उसको एक रिनोन रहने से उसको फॉरेन फंड्स का लाने की इजाजत दी थी ना। तो इतना ही, एंड whether he is renowned for good reason or bad reason, he is a renowned speaker. आप तो ज़्यादा रिनाउंड हो गए। लेकिन ऐसा आदमी, मैंने आपको तब भी कहा था, तब मैं मिला था, हालांकि मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आपने मेरी बात को स्वीकारा। मैंने आपको तब भी कहा था कि आप गलत आदमी को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा देखिए, जब तुम पब्लिक लाइफ में रहते हो तो हर किस्म के लोगों से आपका वास्ता होता है। और ये जाकिर नायक, whether one likes it or not, is a speaker. हर मजहब में ऐसे लोग रहते हैं। इतना खराब आदमी तो कहीं नहीं है। हर मजहब में, अब वो आपकी धारणा है, लोगों की अलग धारणा है, अलग बात है। हर मजहब में ऐसे लोग हैं। तो नहीं, वो नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जाकिर नाइक के हजारों भाषणों से लाखों आतंकवादी तैयार हुए। इतने आतंकवादी तो दैत्य के जो गुरु थे ना, उसने भी नहीं तैयार किए। शुक्राचार्य जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी इतने आतंकवादी तैयार नहीं किए। मैं इससे इत्तेफाक इस वास्ते नहीं करता हूँ कि मैं देखा हूँ लाखों आतंकवादी तो नहीं। हमारी, जहाँ तक मुझे इत्तला है कि पूरे, देखिए, हिंदुस्तान की एक, और हिंदुस्तान के मुसलमान जो है देशभक्त है। जाकिर के हर स्कूल से उसके शिक्षक, उसके विद्यार्थी सब आईएएस में जा रहे हैं। जरा सुनिए, 20 करोड़ मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहता है, अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्ट्री सोर्सेस, द टोटल number of extremist element on which they keep a watch is not more than 3,000. क्या बता रहे हैं? ये तो बड़े चौंकाने वाली बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल, मैं ये बात, मराठवाड़ा से रोज एक पकड़ा जा रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। अकेले केरला से भागकर जाने वाले की संख्या कई हजार, 10,000 से ज्यादा है। कैसे हो सकता? हिंदुस्तान में 1 लाख से ज्यादा लोग आईएएस में शामिल होने के लिए चले गए, ऐसा अखबारों में रोज पढ़ते हैं। कौन से अखबार? तब उसकी क्या ऑथेंटिसिटी क्या है? कोई अखबार हो या हो, मैं लोग
लेते होंगे, प्रेरणा लेते होंगे ऐसे, मगर ये बात को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि लाखों हिंदुस्तान के मुसलमान पर एक धब्बा है वो। जाकिर के कारण है ना। नहीं, मैं देखिए देखिए जब जाकिर दूसरे धर्मों की निंदा करता है तो ताली बजाते वाला क्यों ताली बजाता है? अगर जाकिर के ऊपर इतना शैदा होते तो आज वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो जाता था। वो तो आप उनको सोनिया के मंच पे बुलाने वाले थे बिहार में। नहीं, वो तो मैंने कार्यक्रम किया उसके खिलाफ, तो सोनिया गांधी ने उसको अपने मंच पे नहीं बुलाया। मेरा और जाकिर का ना वो मेरा दोस्त है या नहीं है, he known person in the Muslim community. That's all. Because I hardly met him. I hardly met him 1 or 2 times as in the thing. तो ये कहना कि मेरे लिए आई एम ए पब्लिक फिगर, आई एम ए पब्लिक मैन, जब पब्लिक फील्ड में हैं तो एंड आई वाज इन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो जाहिर है कि माइनॉरिटीज़ मुझे मिलने आते हैं, उनके ग्रीवेंसेस लेके आते हैं, ये इतना ही है। दूसरा जाकिर से आप मुझे बताइए उसके जो भी केरला में स्कूल से या बांग्लादेश में है वहाँ से बच्चे मैं ये बोलता हूँ कि जाकिर के क्या स्कूल्स हैं, बांग्लादेश में हैं, केरला में हैं, इसका मुझे कुछ इल्म नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मुझे क्या पता, हमको क्या लगा। लोग तो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं जाकिर नाइक को भारत में लाना है तो रहमान भाई को पकड़ो, क्योंकि इन्होंने लेटर में लिखा है कि बड़ा मैं उनको जानता हूँ, अच्छा आदमी है, तो रहमान भाई को पकड़ेंगे तो जाकिर लाना मुश्किल नहीं रहेगा। ये आप जो कह रहे हैं इट इज योर वे ऑफ थिंकिंग, मेरा नहीं है। क्या आप कोई प्रयास नहीं करेंगे उसने भारत के कानून का सम्मान करते हुए आना नहीं चाहिए? देखिए हमारे पास कानून है, हमारे पास लॉ है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये सब लेकिन एक भारत का जिम्मेवार नागरिक, आपके जैसा बड़ा राजकीय नेता, इसकी भी तो जिम्मेवारी है। नहीं, देखिए जो कानून है आप उसको आह्वान करेंगे इस इंटरव्यू से, आप उसको आह्वान करेंगे कि नहीं कि जाकिर नायक तुम आके भारत के कानून का सम्मान करो? जाकिर नायक अगर भारत का कानून उनको आके नोटिस दे के बुलाता है तो उसकी ड्यूटी हो जाती है एज ए सिटीजन। ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज ए डिसीजन, ही हैज टू ओबे द ऑर्डर, ओबे द रूल्स। वो तो सिटीजनशिप छोड़ रहा है, उसने तो अप्लाई भी कर दिया है और उसके परिवार और सारी संपत्ति को भारत से लेके जा रहा है। ये सब कौन बोलेंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलना है ना, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलना है ना। अरे तो चलिए मेरे और आपके कहने से कोई आतंकवादी बन जाता है? आप उसको इतना डिनाई कर रहे हैं, आप इतना डिनाई कर रहे हैं, क्या जैसे आपने उसके कहने पे एक लेटर मंत्रालय को भेजा था वैसे इतना सारा जाकिर के बारे में मीडिया में आ रहा है? नहीं, मीडिया में आ रहा है, हम आपको बता रहे। आप एक प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए ना कि जाकिर की इंक्वायरी करिए। नहीं, देखिए नहीं, ऐसा पत्र आपको लिखने में क्या दिक्कत है? मुझे कोई पत्र देखिए जाकिर नायक, मैं आपको देता हूँ ना, जैसे आपने एक संगठन ने आपको पत्र दिया तो आपने जाकिर के पक्ष में लिया, वैसे मैं आपको एक पत्र देता हूँ, मैं फॉरवर्ड करता हूँ। आप प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे कि जाकिर की इंक्वायरी होनी चाहिए, तो फॉरवर्ड करूंगा मैं, तुम्हें उसमें लिखो, मैं क्या करूँ? इसमें भी मैं नहीं लिखा। आई हैव टोल्ड द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री लुक इनटू द मैटर। तो अभी आपको भरोसा है कि नहीं कि जाकिर गंदा आदमी है, ये है, मतलब अभी भी आपको आशा है कि अच्छा हो सकता है? देखिए मैं जाकिर क्या है, जाकिर व्हाट वी आर रीडिंग इन द प्रेस, और वी आर आल्सो रीडिंग द प्रेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग इनटू ऑल हिज स्पीचेस। लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कम टू ए डिसीजन। लेकिन देखिए किसी को, इफ यू आर होल्डिंग ए पर्सन रिस्पॉन्सिबल, लॉ शुड होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल। हाँ, ये तो है ना, ये हम चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ या वो नहीं चाहता, या आप किसी को चाहते हैं या आप किसी के विरोध है, आप फर्ज किए मैं संविधान से चलता है, कानून से देश अगर मैं कहा कि परवीन तगोड़िया को पकड़ लो, उनको अरेस्ट करो, वो आतंकवादी है, मैं बोला कि वो आतंकवादी बन जाएगा? नहीं, वो तो हम भी नहीं कहते। नहीं, वो हम तो यही कह रहे हैं कि कानून इम्प्लीमेंट होना चाहिए। नहीं, कानून इम्प्लीमेंट करने वाले, देखिए आफ्टर द बांग्लादेश इंसिडेंट्स उस वक्त तक तो किसी को पता ही नहीं था। हमने तो 4-5 साल पहले से पता था। आपकी बात अलग है, हमारी पत्रकारिता की तारीफ करनी चाहिए आपने। आपकी देखिए हर चैनल का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ, लेकिन हमारा गलत नहीं था। नहीं, आप देखिए आज भी अगर आज भी लेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रीट हिम एज ए क्रिमिनल।
ठीक है, आप एक ऐसा जवाब दे रहे। हाँ। मैंने जाकिर के कई भाषणों का स्टडी किया है। जब उसको पूछते ना थे कि तुम्हारा लादेन के ऊपर क्या कहना है, तो वो कहता है कि ये तो मीडिया में आ रहा है। आप भी यही जवाब दे रहे हैं। देखिए मीडिया में जो आ रहा है, हाँ। डू यू मीन टू से जो भी मीडिया में आ रहा है, यही बात जाकिर कहता था। जो बात आप कह रहे हैं जाकिर के बारे में, जाकिर लादेन के बारे में बात देखिए हम ये रॉन्ग एनालॉजी है, ये रॉन्ग एनालॉजी है। जाकिर हो कोई भी हो, आज जो है हम पार्लियामेंट में भी ये डिस्कस कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान में मीडिया ट्रायल हो रहा है? ट्रायल के पहले ट्रायल हो रहा है, हो रहा है ना? तो अगर मीडिया की क्या अकाउंटेबिलिटी है बताइए? हमने जो कहा नहीं वो साबित हुआ। नहीं हमने कहा था जाकिर ऐसा है, वो साबित हुआ। मुझे जाकिर से मुझे ना लेना है ना देना है। मैंने आपको क्लियर तौर से कर दिया कि जाकिर का लेटर मैं फॉरवर्ड किया, उससे ज्यादा हमारा कोई। चलिए अब हम जाकिर का विषय एंड करते हैं। इस इंटरव्यू में हम चाहते हैं कि आगे फॉलोअप में आप भी करें, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके माइनॉरिटी रहते हुए, मतलब आपकी देखिए कितनी ताकत है कांग्रेस में कि आपने होम मिनिस्ट्री को भी लताड़ा कि कम्युनल वायलेंस बिल इस देश की होम मिनिस्ट्री ने नहीं लाया। मतलब इतनी ताकत है आपकी। नहीं, हमारी ताकत नहीं, इट वाज ए कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कांग्रेस मैनिफेस्टो। तो वो नहीं पूरी की। मैनिफेस्टो में उसको कम्युनल वायलेंस बिल लाने के वादा किया गया था। एज ए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर आई हैव परस्यूड, दैट्स ऑल, नथिंग। लेकिन उस माइनॉरिटी कम्युनल वायलेंस बिल में कितनी डेंजर चीजें थी। हर दंगे के लिए केवल बहुसंख्यक को अर्थात हिंदू को दोषी ठहराया जाएगा। नहीं, वो गलत है, वैसा नहीं। मैंने पूरा ड्राफ्ट 5 बार पढ़ा है और 25 घंटे से ज्यादा शो किया है उसमें। मैंने भी उसके ऊपर विचार किया है, मैंने भी लीगल एक्सपर्ट से भी देखा है। मैंने ड्राफ्ट नहीं किया, होम मिनिस्ट्री ने ड्राफ्ट तो मिनिस्ट्री ने किया। लेकिन आपके ही सरकार के कई मंत्रियों ने कहा कि आत्महत्या रहेगी इस बिल को लाना, और इसने ले लाया। देखिए, आप तो सुशील कुमार शिंदे पे भी नाराज हो गए थे। तो कम्युनल वायलेंस को किसी को कसूरवार ठहरा नहीं है। आप कम्युनल वायलेंस मुल्क में हो रहा है। हाँ, हो रहा है ना। हाँ। किसी ना अकेले यूपी में 500 से ज्यादा दंगे। वही बता दूं, जब कम्युनल वायलेंस मुल्क में होता है, कोई भी सफर हो, या हिंदू सफर हो या मुसलमान, लेकिन वो बिल ये कहता है आपका कि केवल बहुसंख्यक ही अल्पसंख्यक पे अत्याचार करते हैं। नहीं, देखिए जो भी उसमें एनीबडी हु इज ए कॉज फॉर, नहीं, ये बिल का प्रमुख हिस्सा था जिस कारण ब्यूरोक्रेट ने उसको विरोध किया। नहीं, इवन आपने आपके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कि ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बनाया, वहाँ वही कारण था। नहीं, बहुसंख्यक को कहीं अकाउंटेबल नहीं, बहुसंख्यक को कहीं अकाउंटेबल वो बिल में बनाया नहीं गया था। वुमेन्स प्रेस क्लब दिल्ली के साथ बातचीत में आपने कहा कि हमारे पार्टी के लीडरशिप की पॉलिटिकल विल नहीं थी, होम मिनिस्टर की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो पास नहीं हुआ। ये आपका शब्द है। यस, बिल्कुल, मैं मानता हूँ, आज भी मानता हूँ। तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा पार्टी को, सत्ता से दूर रहने? नहीं, मैं नहीं समझता कि उसका खामियाजा पार्टी के अलग अलग लीजे हैं, वो ये किससे कामयाब? एक बड़ा कारण है ये। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी कांग्रेस से दूर जा रहे हैं। नहीं, मुसलमान कांग्रेस से दूर जा रहे हैं, वो अलग बात है। मानते हैं ऐसा जा रहा है? मुसलमान कांग्रेस से दूर जा रहे हैं या दूसरा का क्या कारण है, ये एक धारणा है। अब मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। भारत सरकार की गुप्तचर एजेंसियां और विभिन्न राज्यों की, जिसमें सेकुलर राज्य सम्मिलित है, इन सब के आंकड़ों के अनुसार हिंदुस्तान में 16,000 नो गो एरिया है। मतलब जहां पर पुलिस आसानी से घुस नहीं सकती, ऐसे नो गो एरिया है। और वो 16,000 नो गो एरिया मुसलमानों के हैं। ये मैं इसको मानने के लिए किसी हालत से तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये और आप सरकार को तो छोड़िए, वहाँ पिज्जा डिलीवर नहीं होता। नहीं, देखिए ये हर जगह है। ये सिर्फ मुसलमानों को क्यों आप पॉइंट आउट करते हैं? मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ। इसमें सेकुलर सरकार शामिल है, इसमें ममता सरकार शामिल है। आप मुझे क्वेश्चन दीजिए, हम पार्लियामेंट में तो सरकार को बोलने दो। बिल्कुल देता हूं। मैं चाहूंगा कि आप ऐसा मुद्दा उठाएं। नहीं, आप मुझे वो आंकड़े दो कि मैं पूछूंगा कि ये कौन से है। अब पार्लियामेंट मेंबर, मैं बिल्कुल सवाल उठा लूंगा पार्लियामेंट में कि इस तरह का नो गो एरिया जो है, ये नो गो एरिया में नो गो एरिया तो कौन से है, हम पूछेंगे। विच आर द नो गो एरियाज इन द कंट्री, हाउ मेनी नो गोस देयर एंड विच आर द एरियाज। आपको पता है, हम जहाँ दिल्ली में खड़े हैं ना,
यहाँ से 3.5 किलोमीटर पे हाँ। ऐसा एरिया है जहाँ पर पुलिस नहीं जा सकती दिन में। देखिए ये जो ऐसे माफिया अड्डे हैं, हाँ। वो डोंट रिलेट देम टू रिलीजन। द माफिया इज हम धर्म से इसलिए जोड़ते हैं आप इसको। क्या बॉम्बे में क्यों बॉम्बे में जोड़ते सिर्फ हैं? मुसलमान ही हम क्यों जोड़ते हैं आपको बताता हूँ। ये मत क्योंकि वहाँ पर 14 मंदिरों में इस बार रमजान के दिनों में आरती नहीं होने दी, घंटा नहीं बजने दिया। मैं कहता हूं, मुसलमान हिंदुस्तान का ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो ये करने वाले कौन है? ये कोई भी होगा, मगर मुसलमान नहीं कर सकता। आप उनको नकली मुसलमान मैं कहेंगे। उनको मुसलमान भी नहीं करता। अच्छा, आप नकली मुसलमान मैं कहेंगे उनको मुसलमान मानता ही नहीं। आपने आगे ये भी कहा है कि हमारी मुसलमानों की लीडरशिप मदरसों से आने वाले मौलवी होने के कारण उनके पास ग्लोबल विजन नहीं है। नहीं, देखिए विजन ये मैं कहा, ये जिसमें कोई मैं होता है कि मदरसे में जो पढ़ते हैं मौलवी नहीं, वो मदरसे में जो ये पढ़ते हैं वहाँ ग्लोबल विजन की कमी है। वहाँ मैं यहाँ तक मैं कहा हूँ, आप श्रीरंगपटना में एक मदरसा है, वहाँ पर हम कंपैरेटिव रिलीजन सिखाते हैं कि हर रिलीजन, और वो जाते हैं मठ्स में स्वामी जी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, हिंदुइज्म को पढ़ते हैं, जैनिज्म को पढ़ते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव रिलीजन का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली द गोल ऑफ ऑल रिलीजन इज सेम। ये तो हिंदू मानता है ना। ये मुसलमान नहीं मानता है। मुसलमान ये कहता है कि हमारा ही है, दूसरा नहीं। नहीं, ये हिंदू भी मानता है देयर इज ओनली वन गॉड। हिंदू ये मानता है, लेकिन हिंदू ये कहता है कि रहमान भाई को उस भगवान के पास जाने के लिए कोई भी रास्ता अपनाने की छूट है। आपका आदमी जाकिर कहता है कि नहीं, कोई और रास्ता नहीं है। देखिए मैं जाकिर क्या सारे मौलवी कहते हैं। आप अकेले मुसलमान मिले जिसने मुझे ये एक्सेप्ट किया क्या मेरे पे। बात सुनिए, जाकिर क्या कहता है मुझे उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। कुरान क्या कहता है? आपका कुरान अलग जगह प्रिंट हुआ है लगता है। जाकिर का अलग जगह प्रिंट हुआ है। कोई किसका कहीं पूरा अब इंटरप्रिटेशन है, ला भी इंटरप्रिटेशन करता है, मगर कुरान क्या कहता है वो हमारा इस्लाम। अच्छा, है। ये जाकिर का दूसरी बार नाम निकला। जाकिर के पास बहुत पैसा आता है, विदेशी खास करके खाड़ी के देश भारत के मुस्लिम संस्थाओं को बहुत खरबों रुपए भेजते हैं। क्या कारण है इसके? देखिए बाहर के मुल्क सिर्फ जाकिर को ही नहीं भेजते, इमोशनल लोग रहते हैं, हिंदू भी भेजते हैं, मुसलमान भी भेजते हैं। आप आंकड़े ले ले, सिर्फ आप जाकिर की बात कर रहे हैं, बाहर से ये सबको आते हैं। हाँ, सबको आते हैं। तो इसके ऊपर धर्मांतरण को आते हैं ज़्यादा, ये मैं कह रहा हूँ। इसके ऊपर वॉच रखना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, क्योंकि जो भी पैसा बाहर से आने का परमिशन देता है वो मिनिस्ट्री देती है। उनको हर साल अकाउंट प्रेजेंट करना पड़ता है, उनको अकाउंट देना पड़ता है, एक्टिविटी। वो तो हम जानते हैं। नहीं, वो अगर पैसे का प्रभाव ये हो जाता है कि मुसलमान स्कूल का मैनेजर ये कहता है, पहले तो वंदे मातरम को विरोध हुआ, भारत माता की जय को विरोध हुआ, अब तो जनगण मन भी नहीं गाने देंगे बोल रहा है 12 साल से। देखिए हर किस्म के लोग रहते हैं, वो कोई पागल होगा, वो कोई पागल होगा। 12 साल से स्कूल चला रहा है, उसको आप पागल कह रहे हैं। नहीं, मैं और क्या कहेंगे आप बताइए। देशद्रोही है। देखिए आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं मैं नहीं करूंगा। अब हिंदुस्तान का जन गण मन न गाने वाले व्यक्ति को भी आप छूट देंगे? नहीं, वो पागल ही होगा ना। हाँ। पागल देशद्रोही से भी ज्यादा है। हाँ। पागल ही होगा ना। हाँ। कोई इसका अगर कोई आज ये कॉन्ट्रोवर्सी उठाए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में जनगणना मना हमारा नेशनल आप करते, आप खड़े होते हैं सब। हाँ। ना हर पूरे हिंदुस्तान का बच्चा खड़ा होना उसका फर्ज है। तो मुसलमान ऐसा संकुचित कैसे होता जा रहा है? कौन मुसलमान? पहले अरे भाई आप कोई आयरा गहरा कोई उसको सुने, अगर मुसलमान के खिलाफ वो अपने आप को पब्लिसिटी की कोई पैसे दे के खड़ा कर दिया तो हम क्या करें? आप मुसलमान क्यों बदनाम करते हैं? देखिए आप तो आ गए आजम खान की भाषा पे। नहीं, आजम खान ने कहा कि बलात्कार करने वाले भी तो मैनेज हो सकते हैं। नहीं, मैनेज की बात नहीं। आपसे उम्मीद नहीं है। आप तो एक पोलाइट और बड़ा मॉडर्न मुसलमान माने जाते हैं। देखिए आप मैं मुसलमान हूँ, भारतीय हूँ। सबसे पहले क्या है?
मैं मुसलमान भी हूँ, भारतीय हूँ, दो भी हूँ। पहले क्या है? वो पहले दूसरे दो भी पहले है। नहीं, इस सवाल में क्या जवाब देने में क्या हर्ज? आप मुझे पूछिए, मैं कहूंगा अरे मैं पहले भारतीय हूं। मैं तो भारतीय हूँ भाई, भारतीय हूँ। हर आदमी भारतीय है। तुम क्या हो? भारतीय हो। मैं क्या हूँ? भारतीय हो। इसमें क्यों कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करते हैं? नहीं, ये इसलिए होती है कि जवाब तुरंत नहीं दिया जाता ना। नहीं, देखिए क्या हर्ज है ऐसा कहने में? आप देखिए, अब ये तो मानते हैं ना नहीं, कि हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह है दुनिया में, ये तो आप मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ। तो क्या हर्ज है कहने में? बोलते हैं ना, अरे कोई दूसरा एक आयरा गहरा नहीं बोला, मैं किसके लिए जवाबदार हूँ? मैं मेरे मुल्क के लिए मैं जवाबदार हूँ। मैं कह रहा हूँ मुसलमान आज जाना किस लिए जा रहा है? हाँ, नहीं, वो तो मुसलमान के खिलाफ एक, मैं समझता हूँ, एक साजिश। क्यों नहीं आपका आवाज ओबीसी से बड़ा क्यों नहीं? आपका आवाज आजम से बड़ा क्यों नहीं है? देखिए, मैं आजम का तरीका इख्तियार नहीं कर सकता। हम नहीं चाहते। नहीं, हम तो चाहते हैं कि रहमान खान का तरीका मुसलमान अपनाए। हम नहीं चाहते आजम का तरीका अपनाए। सियासत में आजम खान हो या ओवैसी हो, उनसे पहले मैं सियासत। नहीं, आप तो और आपकी ये भी खासियत है कि इतने बार राज्यसभा में आए। कांग्रेस में इतने बार राज्यसभा में आने भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर चाहिए। हमारा जो है हिंदुस्तान का, देखिए हर सेक्शन, हमारी मुल्क क्या है, एक गंगा जमुना तहसील, एक गुलदस्ता है, हर किस्म के लोग रहते हैं, और एक सोसाइटी है, हमारी अलग अलग सोसाइटी है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी सोसाइटी के देख रहे। तो अगर आप एक समाज से रखते हैं, उस समाज की अच्छाई देखभाल तुम करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसा कि आज अगर मैं मुस्लिम समाज से आया हूँ, तो मुस्लिम समाज में जो भी मुश्किलें हैं, वो मुस्लिम समाज के मुश्किलों को हल करना मेरी भी जिम्मेदारी हो। बिल्कुल है, मेरी जिम्मेदारी। और तो हम उसमें, मेरी पूरी ज़िंदगी 40 साल एजुकेशन क्या है हमारा सबसे बड़ी कमी। ये भी ये लोग यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहे हैं। ये भी क्यों हो रहा है कि एजुकेशन नहीं मिल रहा है। मदर टंग में एजुकेशन की बात करते हैं, गवर्नमेंट मदर टंग बिल्कुल अच्छी है। मेरी बात सुनिए, उर्दू में एजुकेशन देते हैं, 4वीं क्लास के बाद उसको स्कूल नहीं देते आप गवर्नमेंट से। स्कूल नहीं दिए तो ड्रॉप आउट हो जाता है, वो रास्ते में फिरता है। वो क्या बनेगा बोलिए? बिल्कुल वो क्या बनेगा? मैं एग्री हूं ना। देखिए, ये जो है इसकी तरफ जो गवर्नमेंट तवज्जो समाज खोल रहे हैं, टीपू सुल्तान का नाम दे रहे हैं। अब टीपू सुल्तान जैसे आदमी को आप मुसलमानों का आदर्श बनाएंगे? नहीं, आप क्यों इसमें टीपू सुल्तान कौन कर दिया? आपका नाम दीजिए ना। नहीं, टीपू सुल्तान जैसा क्रिमिनल आदमी था, टीपू ने क्या कितनी क्रूरता की, धर्मांतरण के लिए कितने लोगों की हत्याएं की। बिल्कुल गलत हिस्ट्री है, गलत हिस्ट्री है। टीपू सुल्तान की देखना है तो हिंदुस्तान मैसूर के टेम्पल्स को जाके देखिए, जरा सुनिए। एक बनाया हुआ टेम्पल एक बनाया नहीं, वो इसलिए कि मराठों ने महाराष्ट्र से हमला कर दिया तो वहाँ के हिंदू विद्रोह ना करे, इसलिए एक मंदिर आखिर में बनाया। देखिए, उसके पहले जो उसने 16,000 मंदिरों को तोड़ा, उसका क्या हुआ? नहीं, इसके वो सब हिस्ट्री इज डिस्टॉर्टेड, पेपर गलत है, हिस्ट्री गलत है, सब गलत है। आपका कहना सही है। आप जो हिस्ट्री लिख, अंग्रेजों की हिस्ट्री हम मानते हैं क्या? किसकी मानेंगे? किसकी माने? हिस्ट्री हम तो नहीं कहते अंग्रेजी की मानो, हम तो मानते हैं कि गुलाम अपना सही इतिहास कभी नहीं लिख सकता। कौन गुलाम कैसे लिखेगा? वही बता रहा हूँ। तो आज तो टीपू ने अपना इतिहास लिख लिया। कहाँ लिखा? टीपू ने नहीं लिखा, टीपू ने कोई इतिहास नहीं लिखा। आपको मालूम नहीं है, आपको इल्म नहीं है। चलिए, आप जो पेपर कार्यक्रम के आखिर में कर्नाटक में सरकार, वैसे तो मुख्यमंत्री पद आपके लिए छोटा है, लेकिन फिर भी अब कर्नाटक में कांग्रेस को दोबारा आना है, तो किसी अनुभवी और वो कम से कम मुसलमानों की वोट भी ला सके ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना ज़रूरी है। तो क्या आपकी तैयारी है? नहीं, हमारे राज्य में एक स्टेबल कांग्रेस गवर्नमेंट है। सिद्धरामैया नहीं है स्टेबल ना। एक साथ इतने मंत्रियों ने विद्रोह कर दिया। नहीं ना, कुछ नहीं किया, एक भी नहीं हुआ। वो तो उसकी हिटलर शाही है आपके मुख्यमंत्री की। नहीं, कुछ नहीं। वो आप भी उसके खिलाफ बोलते हैं, मुझे पता है। नहीं, ये हिटलर शाही नहीं है। एक जो मंत्रियों को बदलिया, रिशफल हर जगह होती है। मोदी जी ने भी रिशफल किया, वो सब जगह होगी ना, सब जगह। ये अगले रिशफल में आप सीएम होंगे ऐसा हम कह रहे हैं। नहीं, जो देखिए, जो मुकद्दर में है
वही होगा। मैं कभी एक पोस्ट मुकद्दर में होगा वो होगा, या सोनिया जी चाहेगी वो होगा? मैं कभी पोस्ट के पीछे नहीं भागा। अगर सोनिया जी की, अगर मेरे मुकद्दर में है तो सोनिया जी को बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि नहीं आएगी। हाँ। वो अगर वो वो सोच चाहे आएगी। तो वो कहे तो करे। वो सोनिया जी हमारी लीडर है हाँ। और वो जानते हैं कि किसको कहाँ रखा जाए। चलिए, कार्यक्रम के आखिर में आप क्या देश को संदेश देना चाहेंगे, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे? मैं यही देशवासियों से अपील करूंगा कि हिंदुस्तान का इतिहास हजारों साल का है और हिंदुस्तान का हिंदू सेक्युलर है। हिंदुस्तान का हिंदू सेक्युलर है और हर मज़हब को अपनाया है और मिलजुल के रहना रहा से है। है। तो इससे मुल्क की अगर हमारा इतिहास देख लें तो सब मिलकर रहते हैं। हम ऐसे प्रदेश से आते हैं जहाँ मैंने कम्युनल बोबाज भी नहीं देखा। मेरे पिताजी जहाँ मैं से आया हूँ वहाँ मुसलमानों की आबादी ही नहीं, मगर माई फादर इज़ ए लेजेंड अमंग द हिंदू। तो ये यहाँ की परंपरा है। तो यहाँ इन तमाम जो भी आतंकवादी ये करते हैं ये देशद्रोही हैं। आतंकवादी जो भी हो, जो भी कम्युनिटी का हो, वो देशद्रोही। तो ये इनको सब मिलके आतंकवाद का इनको हीरो नहीं मानना चाहिए। इनको कोई नहीं मानना चाहिए। देशद्रोही हैं आतंकवादी के। इस्लाम में एक इनोसेंट का कत्ल करना पूरी हिंदू कायनात का कत्ल है। चलिए, आपकी बात तो कम से कम मुसलमान भी समझ जाए और एक्सट्रीमिस्ट समझ जाए तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा। आपने टाइम निकाला, बड़ी खुल के बातें की, आपसे यही अपेक्षा थी। हम आपके बहुत आभारी हैं।